विद्यार्थी मित्रों धोरण 6 विषय છે આપણો હિન્દી પાઠ છે આપણો છઠ્ઠો સુબહ જો પ્રસંગ કથા છે ભાગ 1 2 3 આપણે જોઈ લીધા છે આપણે ભાગ 4 જોઈશું ભાગ 1 2 ની અંદર આપણે પાઠની સમજૂતી મેળવી લીધી પાઠ વાંચી લીધો ત્યાર પછી ત્રીજા ભાગમાં આપણે એનો અભ્યાસ જોયો આજે આપણે એનું સ્વાધ્યાય જોઈએ તો પહેલો પ્રશ્ન છે પ્રશ્નો કે उत्तर दीजिए तो प्रश्नના उत्तરમાં પહેલો પ્રશ્ન છે कि सुबह से घर के सभी लोग सफाई क्यों कर रहे थे। હવે આની અંદર એવું પૂછ્યું છે કે સુબહ से घर के लोग किसके घर के लोग તો રેશમા આ જેના વિશે છે સુબહ અને એ રેશમા છે જે વિકલાંગ છે तो એ રેશમાના ઘરના सभी लोग सफाई क्यों कर रहे थे क्योंकि दीपावली का त्योहार आ रहा था और दीपावली में सब लोग अपने अपने घरों में साफ सफाई करते थे इसलिए रेशमा के घर में भी सभी लोग सफाई कर रहे थे। बीजो प्रश्न है रेशमा को घर की सफाई में क्यों नहीं लगाया गया होगा क्योंकि रेशमा जब 5 साल की थी तभी उसके उसके पाँव में पोलियो हो गया था उनके पाँव निकम्मे हो गए थे बेजान हो गए थे और वो घर की सफाई का काम नहीं कर सकती थी इसलिए उसको सफाई में काम में नहीं लगाया गया होगा। त्रीजो है रेशमा ने अपनी माँ के काम में किस तरह मदद की तो रेशमा ने अपने माँ को रसोई के जो बर्तन डिब्बे थे वो सभी उसकी माँ ने धो दिए थे लेकिन उस पर लेबल लगाना था उसे पोंछने थे तो रेशमा ने वो बर्तन और डिब्बे थे उसको पोंछा और उस पे लेबल लगाया और उसकी माँ ने सही ढंग से रख दिए। ऐसे रेशमा ने उसकी माँ की मदद की। माँ ने रेशमा को बाजार क्यों भेजा तो क्या था तो दिवाली का त्योहार था इसलिए माँ को लड्डू बनाने थे और लड्डू बनाने के लिए कुछ सामान चाहिए था लेकिन उनके पति जो थे रेशमा के पापा वो ऑफिस चले गए थे रेशमा का भाई था वो छोटा था और उनके दादा दादी जी थे वो बुजुर्ग थे तो बाजार जाए कौन तो फिर रेशमा ने खुद कहा कि ला माँ तो मुझे उसकी चिट्ठी दे दे कि क्या क्या लानी उसकी सूची बना दे मैं बाजार से सामान ले आऊंगी। ऐसे इसलिए माँ ने रेशमा को बाजार भेजा। रेशमा ने गोलू को धक्का क्यों मारा तो गोलू एक तरफ फटाके फोड़ रहा था तो वो फटाका उसने एक छोड़ दिया था क्योंकि उसे लगा कि वो नहीं चलेगा और फिर दूसरी तरफ वो दूसरा फटाका फोड़ रहा था और वो पहला वाला जो फटाका था उसमें से चिंगारियां निकलने लगी और वो रेशमा ने देख ली रेशमा ने वहां से आवाज दी लेकिन शोर बकोर सभी लोग फटाके फोड़ रहे थे और आवाज कर रहे थे तो उस आवाज में उनके भाई को यानी गोलू को आवाज नहीं सुनाई दी इसलिए रेशमा खुद कुर्सी से दौड़कर आई कुर्सी के साथ आई और गोलू को धक्का दे दिया और उसकी जान बचाई। હવે પ્રશ્ન 2 છે કે રેશમા की जिंदा दिली तो रेशमा की जिंदा दिली किस विषय पर होती है तो जब उसका भाई अभी जो अगले प्रश्न में आ गया वो ही है कि रेशमा के पैर निकम्मे हो गए थे लेकिन उसकी शारीरिक कमी कभी भी उनकी हिम्मत और उनके मन पर कोई असर नहीं हुआ। वो अपने सारे काम स्वयं करती थी अपने काम के लिए वो कोई भी किसी भी तरह किसी से निर्भर होना नहीं रहती। अब घर के कामों में भी वो पूरी लगन से हाथ बटाती थी मम्मी को भी पापा को भी बाजार से लाना हो तो वो अपनी कुर्सी पे जाती थी बैठकर और बाजार से सामान ले आती थी इसलिए कहा जाता है कि रेशमा सचमुच जिंदा दिल है। હવે છે ઘટનાઓ को कहानी के क्रम में लिखी આપણને 6 વાક્યો આપ્યા છે બરાબર तो 6 વાક્યની અંદર
पहलू वाक्य क्यों आवशे तो रेशमा बाजार से सामान लाई। बीजू आवशे रेशमा का घर दियों के झिलमिल प्रकाश में जगमगाने लगा। त्रीजू आवशे गोलू अपने दोस्तों के साथ पटाखे छुड़ाने में मस्त था। चौथू रेशमा ने गोलू को जोर से धक्का मारा। पांचवू आवशे माँ ने रेशमा को कहा कहीं चोट तो नहीं लगी। અને છઠ્ઠું આવશે सबने रेशमा की पीठ थपथपाई એટલે ક્રમ અનુસાર આની અંદર ઉલટ સુલટ છે। આ જે વાક્યો છે બધા કેવા છે ઉલટ સુલટ છે। તો આપણે જાતે સહી ક્રમમાં કહાની આપણે જોઈ લીધી છે એ કહાનીના અનુસાર ક્રમમાં ગોઠવવાના છે। ત્યાર પછી પ્રશ્ન 4 છે मुहावरों का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो आंखों का तारा होना तो आपने आगळ शब्दार्थ छे एनी नीचे मुहावरे आप्या छे। तो आंखों का तारा होना यानी बहुत प्यारा होना तो एनु वाक्य तमारे लखवानुं। तो रेशमा उनके घर में सभी को रेशमा आंखों का तारा बन गई थी। बीजू छे हाथ बटाना यानी मदद करना या सहाय करना। तो रेशमा उनकी माँ को मदद करती थी का तो रेशमा उनकी माँ को हाथ बटाती थी। त्रीजू छे पीठ थपथपाना यानी शाबाशी देना। तो रेशमा ने उनके भाई गोलू की जान बचाई तो घर के सभी लोगों ने रेशमा की पीठ थपथपाई। ऐसे वाक्य बना सकते हैं। त्यार पछी प्रश्न 5 छे कि उदाहरण के अनुसार शब्द का उपयोग करके वाक्य लिखिए। तो एनी अंदर उदाहरण आप्युं छे कि उसने कहा कि वह निर्दोष है। तो की अने की बे की छे जो एक अहो की छे अने बीजो अहो की छे। तो बंनेना वाक्य छे पहलू छे उसने कहा कि वह निर्दोष है। बीजू छे मैंने नवीन की सहायता की। बराबर एवी रीते आपणे एना बीजा वाक्य बनाववाना छे। इसलिए अने ताकी। तो इसलिए नु आपणे वाक्य बनाईए कि मदारी तमाशा दिखा रहा था। स्व से मदारी तमाशा दिखा रहा है। तमाशा दिखा रहा है। इसलिए लोग जमा हो गए। इसलिए लोग जमा हो गए हैं। बराबर। तो आ तो इसलिए અને બીજું એનું છે તાકી। તો અહીંયા આવશે તાકી। તો તાકીનું આપણે વાક્ય બનાવવાનું। તો શું આવશે मैदान में पुलिस का बंदोबस्त था किया गया था ताकि वहां कोई गड़बड़ हो गई थी। एवी रीतना से मैदान में पुलिस का बंदोबस्त किया गया था ताकि वहां कोई गड़बड़ न हो तो न हो जाए। ऐसे इसलिए और ताकि नु आपणे वाक्य बनाव्યું। एवा बीजा छे क्योंकि ने जब की। तो क्योंकि नु वाक्य छे मैंने छाता खरीदा क्योंकि वर्षा ऋतु का मौसम था। अने जबकि नु तो बेटी सावली थी जबकि उसके माँ बाप गोरे थे। पछी छे और अने और। तो और एटले मैं आपकी ओर आ रहा हूँ
અને બીજું और થાય તો એની અંદર કહેવાય કે सीता और गीता मैदान में खेल रही थी। હવે જે ચોથું ભાવ છે મેં અને મેં, તો એનું વાક્ય તમારે જાતે બનાવવાનું રહેશે। ત્યાર પછી પ્રશ્ન 6 જોઈએ कि नीचे दिए गए वाक्यों का वचन परिवर्तन कीजिए। तो पहलू છે खुशी, तो खुशीનું वचन परिवर्तन खुशियों થયું। तो એવી રીતના ऐसी कई घटनाएं मेरे साथ घटी है, तो એની અંદર આપણે વાક્ય પરિવર્તન ઘટના એ, તો એ શું થઈ ગયું બહુવચન, તો આપણે એનું એક વચન કરવાનું, તો एक घटना, तो ऐसी एक घटना उसके साथ हुई है, तो एक वचन कहेवाय। પછી બીજું છે परिचारिका ने मरीज की अच्छी तरह से देखभाल की। अरे की तो मरीज, तो मरीज નું બદલે બહુવચન શું થશે મરીજે, બરાબર। એકના એનું વાક્ય બનાવવાનું। ત્રીજું છે रात को मैंने सुंदर सपना देखा, तो मैंने ની જગ્યા પર શું આવશે हमने। रात को हमने सुंदर सपना देखा એટલે એક વચનનું બહુવચન કરવાનું। चौथું છે भूकंप का झटका आया फिर भी मैं नहीं घबराया, तो झटकाનું બહુવચન શું થશે झटकाનું બહુવચन થશે झटके, तो શું આવશે भूकंप के झटके आए फिर भी मैं नहीं घबराया, कहे फिर भी हम नहीं घबराए। ત્યાર પછી છે नीचे दिए गए शब्दों को चित्र में शब्द के क्रमानुसार लिखे। तो અહીંયા આપણને એક ગાડીનું चित्र आपेलू है, तो ए चित्रनी अंदर आपणे क्रमानुसार એટલે કે अ आ इ क ख ग ऐसे कक्कावारी के अनुसार हम लिखेंगे। तो पहला शब्द आएगा अंगूर, दूसरा आकाश, तीसरा तूफान, चौथू निर्दोष, पांचमू आवशे भूकंप, छठू मरीज, सातमो जे डब्बो छे तो सातमा डब्बामां मेहनत અને आठमा डब्बामां श्रेष्ठ। ત્યાર પછી नवमो जो डब्बो छे एनी अंदर आवशे सुंदर। तो आ जे गाड़ी छे तो गाड़ीना 9 छे डब्बाओ, तो 9 डब्बा, डब्बानी अंदर तमारे क्रमानुसार शब्दकोश के क्रमानुसार उनको लिखना है। त्यार पछी प्याना नंबर જોઈએ 42, तो एनी अंदर छे भाषा सजता। तो जो एनी अंदर जे बधा गढ़ा शब्दों छे, काळा कलर थी गढ़ा शब्दों कर्या छे। सुंदर, काले काले, छोटे बड़े, ऊंचे, सुंदर, बहुत सा, रंग बिरंगी, तीन सुंदर, एक अने लंबी। तो आ जेटला भी शब्दों छे बधा शब्दों केवा छे को ए आखा वाक्यનું શું બતાવે છે એનું વિશેષણ બતાવે છે કે વાક્ય છે। જો ઉદાહરણ આપ્યું છે कि ग्वाले के हाथ में लाठी है, तो लाठी એ શું થઈ ગયું વિશેષણ થઈ ગયું। ग्वाले के हाथ में लंबी लाठी है, ग्वाले के हाथ में लंबी लाठी, लाठी है लेकिन कैसी है लंबी, तो ये लंबी એ શું થઈ ગયું विशेषण। એવી રીતના આપણે એની નીચે નિમ્નલિખિત વાક્યો में से विशेषण छांटिए। तो એની અંદર એક વાક્ય છે રેશમા હિમ્મતી લડકી है, तो विशेषण શું આવશે હિમ્મતી, क्योंकि हिम्मत એ विशेष રેશમાનું વિશેષણ બતાવે છે। એવી રીતના બીજું વાક્ય છે छोटा बच्चा फिसल गया, तो बच्चा फिसल गया पर बच्चा कैसा था छोटा, तो छोटा ए विशेषण कहेवाय એટલે એ છોટાની નીચે આપણે અંડરલાઈન કરવાની। એ રીતના ત્રીજું છે कक्षा में 10 लड़कियां बैठी है, तो वर्ग था कक्षा है लेकिन उसमें लड़कियां बैठी है, लेकिन कितनी 10, तो 10 ए लड़कियाનું વિશેષણ બતાવે છે એટલે ત્યાં આગળ 10 છે એની નીચે અંડરલાઈન કરવાની। उसकी हर सुबह नई सुबह होती है, तो આની અંદર બે શબ્દો આવશે હર અને નઈ, બરાબર। તો બંને શબ્દો કેવા છે વિશેષણ દર્શાવે છે એટલે હર અને નઈ બંનેની નીચે અંડરલાઈન કરવાની। પાંચમું છે कुत्ता वफादार प्राणी है, तो એની અંદર આવશે વફાદાર, તો વફાદાર એ શું થઈ જશે વિશેષણ। તો એવી રીતના તમારે ભાષા સત્તા છે એના વિશેષણના જે શબ્દો છે એની અંદર 5 વાક્યો છે, 5 વાક્યોની નીચે અંડરલાઈન કરવાની છે કયા કયા વિશેષણના શબ્દો છે। તો એના આધાર પર તમારે
આખું આપણે અભ્યાસ સ્વાધ્યાય જે જોયું એ અભ્યાસ સ્વાધ્યાય બી લખી દેવાનું નોટબુકમાં અને આ ભાષા સત્તા છે એ પણ તમારે તમારી નોટબુકમાં લખવાનું રહેશે. તો આપણે અહીંયા જે પાઠ છે આપણો સુબહ એ બી પૂરો આખો આપણે સમજી લીધો, એનો અભ્યાસ સ્વાધ્યાય બી જોઈ લીધો અને ભાષા સત્તા પણ જોઈ લીધી.